Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wings Education, and today I am here with you with a very interesting topic, and that is telephone English phrases. You all know mobile, telephone is a very essential part in our daily life, and on an average it is said that a person spends almost 3 hours on his mobile. So जब हम इतना ज़्यादा समय हमारे मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? वो प्रॉब्लम होती है नेटवर्क से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम होती है बैटरी से रिलेटेड, और वो प्रॉब्लम होती है जब आप बिजी होते हैं, व्हेन यू डू नॉट हैव टाइम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू से व्हाट यू आर फीलिंग, एंड देन I have a very useful, a very unique and a very specific activity for you that you can do at your own home and can get benefited. So let's start without doing any further ado. The first thing is for network problem. जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले की आवाज आपको ठीक से सुनाई ना दे या फिर आपकी आवाज किसी और को ठीक से सुनाई ना दे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, और उन प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में कैसे बोलें? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग, आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू। मुझे माफ करें, आई कांट हियर यू, मैं आपको ठीक से सुन नहीं सकता या सुन नहीं पा रहा। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक का मतलब यहां पर क्या है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो टूट टूट के आ रही है। सो योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी, यू आर ब्रेकिंग। अब यू आर ब्रेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खुद टूट रहे हैं। यू आर ब्रेकिंग इज यूज्ड हियर इन द सेंस ऑफ योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आई एम सॉरी, योर वॉइस इज जैरिंग। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट जैरिंग, दिस इज अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी कॉमन वर्ड, अ कॉमन स्लैंग इन इंग्लिश। जैरिंग का मतलब होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी आवाज अचानक से बहुत तीखी, अचानक से बहुत तेज, या पीछे से बहुत ज्यादा कोई आवाज आ रही है जिससे आपकी आवाज जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रही या बहुत ही अलग तरीके से सुनाई दे रही, बहुत ही भद्दी लग रही है। सो दैट इज कॉल्ड जैरिंग। सो अगर ऐसा हो दैट यू कैन यूज आई एम सॉरी, योर वॉइस इज जैरिंग। आई एम सॉरी, योर वॉइस इज इकोइंग। इकोइंग का मतलब होता है गूंजना। जब सामने वाले की आवाज गूंज रही हो या फिर उसकी आवाज ऐसी आ रही हो जो आप सुनने में क्लियरली ऑडिबल नहीं है, सो देन यू कैन यूज योर वॉइस इज इकोइंग। आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। नाउ व्हाट डज इट मीन बिट्स एंड पीसेस? बिट्स एंड पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहां पर टुकड़ों में मतलब क्या हुआ? यहां पर टुकड़ों में मतलब हुआ कि मैं तुम्हें सुन तो सकता हूं लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब तुम्हारी आवाज बीच बीच में रुक कर आ रही है। आई कैन हियर यू ऑन एंड ऑफ। मैं तुम्हें सुन तो सकता हूं लेकिन ऑन एंड ऑफ। ऑन का मतलब चालू और ऑफ का मतलब बंद, स्टार्ट एंड एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी आवाज आ तो रही है लेकिन बीच बीच में कहीं पर रुक रही है, फिर स्टार्ट हो रही है, फिर रुक रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। सो फॉर दैट सिचुएशन यू कैन यूज I can hear you on and off. Next is, can you hear me loud and clear? अगर सामने वाले को आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आपने थोड़ी सी फोन की सेटिंग को चेंज किया, हो सकता है कि आपने उसको दोबारा कॉल किया, कॉल कट करके, एंड देन यू कैन यूज कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर। क्या अब तुम्हें मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? या फिर एम आई ऑडिबल टू यू? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है? इज माई वॉइस टू लो? क्या मेरी आवाज बहुत धीरे है? या फिर क्या मेरी आवाज बहुत तेज है? इज माई वॉइस टू लाउड? इज माई वॉइस टू लो? सो दीज आर द एक्सप्रेशंस दैट वी कैन यूज व्हेन वी हैव एनी नेटवर्क प्रॉब्लम। नाउ फॉर लो बैटरी सिचुएशन, ऐसा कई बार होता है जब हमारे फोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है और हमें सामने वालों को ये बताना होता है कि मुझे अपने फोन को वापस चार्ज करने की जरूरत है। सो इन दैट सिचुएशन, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें स्टेटस में एक ऑप्शन आता है बैटरी अबाउट टू डाई। अब बैटरी अबाउट टू डाई का मतलब ये नहीं है कि बैटरी मरने वाली है,
It means the battery is about to finish and now I need to recharge it. So my battery is about to die, मतलब मेरे फोन की बैटरी जो है वो खत्म होने वाली है. I might lose you as I am on 3% battery. I might lose you इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खो दूंगा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारी बातचीत जो है वो बीच में कट हो जाए, बिकॉज I am on 3% बैटरी, क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ 3% बैटरी ही बची है. कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन? क्या तुम्हें मैं वापस कॉल करूं मेरा फोन चार्ज करने के बाद? माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन. नाउ व्हाट डज इट मीन ड्रेन? ड्रेन का जो प्रॉपर मीनिंग होता है, इट मीन्स बहना या नाली. तो मेरी बैटरी जो है वो बहने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निकल के जाने वाली है, इट मीन्स वो धीरे धीरे कम होने वाली है और खत्म हो जाएगी फिर. सो यू कैन यूज माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन. नेक्स्ट, लेट मी ग्रैब अ चार्जर. ग्रैब का मतलब होता है कोई चीज लाना. सो लेट मी ग्रैब अ चार्जर, मुझे एक चार्जर लाने दो, एंड आई कॉल यू बैक, फिर मैं वापस तुम्हें कॉल करूंगा. सो दीज आर वेरी बेसिक फ्रेजेस. आप अगर इन्हें यूज करेंगे तो आप एक चेंज खुद में महसूस करेंगे दैट इंग्लिश इज नॉट वेरी हार्ड. हमें बस इसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लाई करना है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं, इन्हीं छोटी छोटी फ्रेजेस के साथ. एंड इन टाइम टू कम, बाय एंड बाय यू विल फील अ चेंज दैट यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. नेक्स्ट, व्हेन यू आर बिजी. जब आप बिजी होते हैं तब आप सामने वाले को क्या बोल सकते हैं? व्हेन यू आर बिजी एंड यू कैन नॉट टेक अ कॉल, देन यू कैन से आई एम टाइड अप. अब टाई अप का मतलब क्या होता है? बंधा होना. यहां पर बंधा होने का सेंस है कि आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं. एट द मोमेंट, मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी किसी चीज में बंधा हुआ हूं. कैन आई कॉल यू इन एन आवर? क्या मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल कर सकता हूं? सो दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज. आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू इन एन आवर? नाउ नेक्स्ट, कैन आई बज यू लेटर? अब बज, बज एक कॉमन वर्ड है जो कि बीज, मक्खियों के लिए यूज होता है, लेकिन हम कॉल करने के लिए भी बज वर्ड को यूज बहुत कॉमनली करते हैं. सो कैन आई बज यू लेटर? क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वापस कॉल करूं? एंड नेक्स्ट, आई कांट हैव अ लॉन्ग चैट. मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम बिजी राइट नाउ. सो दीज आर वेरी बेसिक फ्रेजेस. ये वो बेसिक फ्रेजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. देखिए, when it comes to speaking, there is no other situation, there is no other thing, you need to practice it. आप इसे जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, ये आपके साथ उतनी ही फैमिलियर होती जाएगी. हो सकता है कि जब आप इन चीजों को पहली बार यूज करें, यू डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, आप खुद को बहुत ही असहज महसूस करें, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जब आप इन चीजों को यूज करने लग जाएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में इस कदर बैठ जाएंगी कि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या बोलना है. द सेंटेंसेस विल कम ऑटोमेटिकली इनटू योर माइंड एंड देन यू विल बी एबल टू यूज देम फ्रीक्वेंटली. सो कीप प्रैक्टिसिंग. हेलो पीपल, नाउ टाइम फॉर आवर एक्टिविटी क्लास. तो व्हाट इज टुडेज एक्टिविटीज ऑल अबाउट? तो आज की जो एक्टिविटी है, दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग योर ओन स्टोरी. अब ये मेकिंग योर ओन स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपनी खुद की कहानी बनानी है, दैट इज क्वाइट क्लियर. लेकिन एक्टिविटी है क्या? सबसे पहले देयर आर 5 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. लेट अस फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज पेल. व्हाट इज अ पेल? पेल का मतलब होता है फ्रेंड. आपका दोस्त है, उसको आप पेल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड, बॉटल हेड. व्हाट डज इट मीन? बॉटल हेड मीन्स इडियट या फिर मूर्ख. नाउ ब्रैग. ब्रैग का मतलब क्या होता है? ब्रैग का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना. सो ब्रैग, बड़ी बड़ी बातें करना. नेक्स्ट इज गीगल. दिस इज नॉट गूगल, दिस इज गीगल. गीगल एक ऐसी हंसी होती है जो कि हम मुंह पर हाथ रखकर दबी हुई हंसी हंसते हैं.
जिसे आप बोलते हैं बिल्कुल दबी हुई हंसी, सो दैट इज गीगल, दबी हंसी। एंड द लास्ट वर्ड इज सैपोडिला। सैपोडिला एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, ये एक फ्रूट का नाम है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता। तो सैपोडिला का मतलब होता है चीकू। ओके, सो आई हैव दिस 5 वर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये 5 वर्ड्स जो है ये बिल्कुल नए होंगे। अब करना क्या है, इन 5 वर्ड्स को यूज करके आपको एक स्टोरी बनानी है स्पॉन्टेनियसली। मेरे दिमाग में इन वर्ड्स के बारे में अभी भी दिमाग में कोई स्टोरी नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं लगातार इनके बारे में सोचता रहूं और स्पॉन्टेनियसली मैं इनके ऊपर एक स्टोरी बना सकूं। इस एक्टिविटी का यूज क्या है, हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस? इसका यूज ये है कि जब आप इन 5 वर्ड्स को लेंगे तो आपके पास 5 ऐसे वर्ड्स होने चाहिए दैट आर न्यू फॉर यू, जो आपके लिए बिल्कुल नए हो। तो आप उन 5 वर्ड्स को सीखने के साथ साथ आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इन 5 वर्ड्स से ही मतलब नहीं है, आपको इन 5 वर्ड्स को यूज करके एक पूरी स्टोरी बनानी है दैट विल फॉर्म अ होल पैराग्राफ। तो आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पीकिंग के साथ साथ आप नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पहला, एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में चले, आप किसी भी वर्ड को उठाकर कभी भी यूज कहीं भी यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज पेल। पेल का मतलब होता है फ्रेंड। सो आई मेड अ सेंटेंस, यस्टरडे आई वेंट टू माई पेल्स हाउस। कल मैं अपने दोस्त के घर गया। देयर आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज thirsty, so he gave me a bottle of water. Then we started talking. हमने फिर बातें करना शुरू कर दिया। Then he told me that one day he went to a shop. एक दिन वो एक शॉप गया and he wanted to purchase sapodilla. वो चीकू खरीदना चाहता था। So he asked the shopkeeper, "Do you have sapodilla?" The shopkeeper said, "Yes, I have sapodilla. How much sapodilla do you want?" Then my friend said, "I want 1 sapodilla." The shopkeeper got surprised that 1 sapodilla is really small in size. How much quantity do you need? Then he told, "I just want 1 sapodilla, a bigger one, not a small one, a bigger one." Then the shopkeeper thought him to be a bottle head. उस शॉपकीपर ने सोचा कि ये लड़का मूर्ख है। He thought to be bottle head. Then the shopkeeper asked again, "How much quantity do you want?" My friend, my pal, said clearly, "I only want a bigger one. If you do not have, then let me go. I will take your leave now." Then he said, "I do not have any bigger sapodilla, and stop bragging, because there is not any kind of sapodilla that is quite bigger in size. So stop bragging. बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो." Then my friend came out of the shop and he started giggling. फिर मेरा दोस्त उस दुकान से बाहर आ गया और उसने दबी हुई हंसी हंसना शुरू कर दिया। Why? Because he thought that he has made fun of that shopkeeper. क्योंकि उसे लगा कि उसने उस दुकानदार का अच्छा खासा मजाक बना दिया है। So this is how you saw, हमने इन 5 वर्ड्स को यूज करके स्पॉन्टेनियसली एक ऐसी स्टोरी बनाई दैट वॉज नॉट नरेटेड इन माई माइंड, जो कि मेरे दिमाग में नहीं थी। आपको क्या करना है स्टोरी बनाते वक्त, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि स्टोरी पास्ट टेंस में बनाई जाती है। 90% ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी मेड इन पास्ट टेंस। हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, नरेशन से रिलेटेड आपको विल की जगह वुड यूज करना होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको उन चीजों पर अभी ध्यान नहीं देना है। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली
Just pick any 5 words that are new for you and start your own story. And I guarantee you, if you do this activity once, you will find it really helpful. Although you will find it silly also, but let me tell you, this is a very effective method of learning. So in the time to come, we will be learning more and more activities like this, ताकि घर में रहकर ही हम इन एक्टिविटीज को यूज करके अपने स्किल्स को, अपने इंग्लिश को और ज्यादा एनहेंस कर सकें. सो थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन. आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास.